ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र शुक्ल चतुर्दशी का यह शुभ मंगल दिवस है। 10 लक्षण धर्म का यह अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। और आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर, अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। तो चलिए देखते हैं हम आज का यह संदेश। पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि धर्म यदि बाह्य पदार्थ से होता तब तो वे बाह्य पदार्थ चले जाने पर धर्म भी चला जाएगा। इसीलिए धर्म ऐसा नहीं होता। धर्म तो अंतर में आत्मा के ही आश्रय से होता है। क्या कहा? यह जो अभी हमने 10 लक्षण धर्म का पर्व मनाया, तो क्या यह धर्म है? क्या 10 लक्षण धर्म के प्रतिदिन हमने जो एक धर्म का दिन मनाया, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम, तो क्या ये जो 10 लक्षण रूप धर्म है, इसे मनाने से धर्म प्रकट हुआ, या दयादान पूजा पाठ आदि करने से धर्म हुआ? तो हमें पहले तो ये समझना है कि धर्म क्या है। तो धर्म वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। अब वस्तु कैसी होती है? वस्तु बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है ना। तो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अलग अलग है। जैसे बहुत ही प्रचलित उदाहरण जो सबको जल्दी से समझ में आ जाता है, जैसे नमक एक वस्तु है, शक्कर एक वस्तु है, अग्नि एक वस्तु है, जल एक वस्तु है। तो शक्कर का स्वभाव कैसा है? मीठापना, नमक का खारापना, अग्नि का उष्णता, जल का शीतलता, है ना। तो वैसे ही मेरा एक आत्मा, मेरा जीव द्रव्य भी एक वस्तु है। तो उसका स्वभाव कैसा है? जानना, देखना। तो ये उसका धर्म है। तो मेरा धर्म क्या है? मैं जीव तत्व हूँ, तो मेरा धर्म है मात्र जानना और देखना। इसके अलावा और कोई मेरा धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना, दया दान आदि करना, ये धर्म कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म है ना। तो मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है। पूजा करते हुए क्रिया को भी जानना। ऐसा नहीं कहा यहाँ पर कि आपको पूजा पाठ आदि नहीं करना। यहाँ पे धर्म की बात चल रही है कि हमें मान्यता में क्या मानना है, क्रिया की बात नहीं चल रही है। पूजा पाठ आदि करना ये क्रिया की बात है। यहाँ अभिप्राय की और परिणामों की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर हमें अपने परिणामों में क्या समझना है कि जो पूजा करना है, पूजा तो मैंने की, लेकिन मेरी पूजा करते हुए भी मैं ये जो हाथों की क्रिया है, द्रव्य इधर से उधर चल रहा है, मुख से गुणानुवाद हो रहा है, ये सब करते हुए भी मैं उसको मात्र जानने वाला हूँ। यदि हमने ये मान लिया कि मैं तो बहुत अच्छी पूजा करने वाला, बहुत ध्यानपूर्वक मैं पूजा करती हूँ, मैं बहुत ही देर तक पूजा करती हूँ, 10 लक्षण धर्मों में 4-4 घंटे की पूजा करती हूँ, तो मैंने क्या मान लिया? अपने आप को पूजा करने वाला पूजक मान लिया, है ना। दान देने वाला दातार अपने आप को मान लिया। तो ये तो मिथ्यात्व में चला गया, क्योंकि मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ ना। और मैंने क्या कर लिया? पूजा करने वाला, दान देने वाला, भक्ति करने वाला, इस प्रकार से ये अपने को मान लिया। तो ये हमारा मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि मैं स्वयं को धर्मी मान लेना, ये भी मिथ्यात्व है। क्योंकि मैं तो क्या हूँ? मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ। बाकी मेरा और कोई लक्षण नहीं है, मेरा कोई दूसरा स्वभाव ही नहीं है। तो इसलिए जो मेरा स्वभाव है वैसा नहीं मानना तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो यहाँ कहा कि यहाँ कोई बाह्य वस्तु से धर्म नहीं होता। धर्म तो अपने अंतर के आश्रय से होगा। अगर बाह्य पदार्थों में धर्म होगा तो जब वो बाह्य पदार्थ चले जाएंगे तो धर्म भी चला जाएगा। जिसको हमने अभी धर्म माना तो वो बाह्य पदार्थों के आश्रय से धर्म माना ना। तो जब वो पदार्थ चले जाएंगे तो फिर धर्म भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वो उससे कभी अलग नहीं होता। उसी को धर्म कहा जो कभी अलग नहीं होता। सुख उसे कहा जिसके बाद कोई दुख ना आए।
है ना। अगर सुख के बाद हमें कभी सुख लगा और उसके बाद दुख की अनुभूति हुई तो वो सुख नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो सुखाभास है। सुख तो वो है जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। निराकुलता से सुख, ऐसा निराकुल आनंद, पल 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 पर निराकुलता का आनंद आए, वो सुख है। तो जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। वैसे ही जिसे हम धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है, वो मात्र तो धर्माभास है। क्या कहा? धर्माभास। धर्म तो वो है जो कभी जाता नहीं, क्योंकि वो उसका ही स्वभाव है, तो वो कभी जाता नहीं। इस प्रकार यहाँ पर समझना कि जो एक बार धर्म प्रकट हो वो दोबारा दूर ना हो, वह धर्म है, सदाकाल रहने वाला। तो ऐसा वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, और वो अपने अंतर के आश्रय से ही प्रकट होगा। जब हम उस मूल तत्व का आश्रय लेंगे ना, द्रव्य स्वभाव से, तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाला वह धर्म है। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पे श्रोता ने प्रश्न किया है कि अंदर आने का मार्ग बताइए। अंदर यानी कहाँ? अपने आत्मा के अंदर आने का मार्ग बताइए। क्योंकि अभी 10 लक्षण पर्व के जो विशुद्धि हमने प्रकट की, तो उसमें अंतर में उतरना तो आवश्यक है। तो यहाँ पे उसका समाधान करते हुए कहा है कि भगवान आत्मा अंदर निवास करता है, और वस्तु की प्राप्ति करना हो तो व्यवहार नए से जितने कथन हैं उनका तो हम पहले से ही निषेध करते आए हैं। पर व्यवहार के साथ मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ, प्रत्यक्ष होने के योग्य है, लायक है, आनंद वेदन करने लायक है, ऐसा जो विकल्प उठते हैं, ऐसे वे निश्चय नय का अवलंबन ले, उसका आंगन छोड़ें कर तू अंदर आ जा। कहाँ अंदर आना है? अंदर आने का मार्ग कहाँ है? सर्व विकल्पों से दूर होकर अंदर आना है। कैसे? व्यवहार नय का अवलंबन छोड़ना है। और क्योंकि व्यवहार नय तो छोड़ने योग्य ही है ना। निश्चय सत्यार्थ है और व्यवहार सो भूतार्थ, असत्यार्थ, तो वो तो छोड़ने योग्य है ही है। तो यहाँ पे कहा कि उसका भी अवलंबन लो, अवलंबन छोड़ो। और जो निश्चय नय से हमने कहा कि मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, और प्रत्यक्ष होने लायक हूँ आत्मा के, उसका भी अवलंबन छोड़ना है। तो एकमात्र दृष्टि एक ध्रुव ज्ञायक पर लानी है। तो ऐसे सर्व विकल्पों को छोड़कर तू अंदर आ जा। अंदर यानी अपने एकमात्र ध्रुव तत्व पर दृष्टि रख, उसका आश्रय रख, तब कल्याण होगा। फिर दूसरा प्रश्न मुमुक्षु ने फिर से किया है कि पर हमको तो धर्म करना है, क्योंकि संसार में यही तो कहते हैं ना कि जो धर्म कर्म करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहें, तो उसमें धर्म पहला पुरुषार्थ है, तो धर्म तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ कहा कि धर्म करना है, तो कैसे करें? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि ये धर्म की ही तो बात चलती है। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? कि ये धर्म की ही तो बात चलती है। भगवान प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा कहकर संबोधन करने वाले ऐसे महान संत थे। फिर से मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि ये धर्म कैसा धर्म है? उत्तर स्वरूप बताया कि ये धर्म अंतर धर्म नाम आनंद, ज्ञान और शांति, वह धर्म अर्थात स्वभाव है। ये स्वभाव के में विकल्प छोड़कर एकाग्रता हुई, उसका नाम धर्म है। धर्मी द्रव्य और धर्मी शक्तियाँ, ये शक्ति और शक्तिवान के भेद अभेद का लक्ष्य भी छोड़कर अंदर में निवास कर। अंदर में कहाँ? धर्म धर्मी सब प्रकार के ज्ञाता ज्ञान, ध्येय, ध्यान, सबका विकल्प छोड़कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप पर दृष्टि रख। अभेद दृष्टि, भेद दृष्टि रखेंगे तो कभी आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, वो सूक्ष्म वस्तु प्रकट में नहीं आएगी। तो सूक्ष्म वस्तु को प्रकट करने के लिए दृष्टि को भी पैनी बनाओ। एकमात्र अपने चैतन्य ध्रुव पर दृष्टि रखो, तो भी कार्य सार्थक होगा।
इस प्रकार फिर से एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि भेद और अभेद सब छोड़ देंगे तो रहेगा क्या? क्या कहा कि भेद और अभेद दोनों ही वस्तुएं छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? इसका समाधान करते हुए कहा कि आत्मा जो है वह रहेगा, अभेद का विकल्प छुटाना है। मैं अभेद, मैं सामान्य, मैं एक, मैं शुद्ध, ऐसे विकल्प से छूटना है। वस्तु तो रहेगी, वस्तु तो अभेद और शुद्ध ही है। शुद्ध है, ये रहेगा, ऐसा समझ में आया। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर इसका समाधान किया। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि वस्तु में दो गुण हैं, क्योंकि अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, जो जैन धर्म का सिद्धांत है, अनेकांत और शादवाद, ये बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ पर वस्तु के दो पक्ष अनेक हो सकते हैं, लेकिन वस्तु तो एक ही है। उसमें एक ही वस्तु में अनंत गुण धर्म अनंत विद्यमान रहते हैं। तो वहाँ पे कभी किसी का भी गौण या मुख्य हो सकता है। तो यहाँ से वस्तु अलग नहीं होती, वस्तु अभेद होती। वस्तु में गुण अनंत है, पर्याय उसकी अनंत है, लेकिन वस्तु तो एक और अभेद ही है। तो यदि हम उसके गुण और पर्याय पर दृष्टि रखेंगे तो वहाँ पे हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा और वो व्यवहार की श्रेणी में चला जाएगा। द्रव्य दृष्टि से यदि एकमात्र शुद्ध वस्तु जो मूल वस्तु है उसके ऊपर हमने द्रव्य पर दृष्टि रखी अभेद वाली, तो वो हमारा मोक्ष मार्ग में सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि जो अभेद दृष्टि है वही मोक्ष मार्ग में साधक है, और जो पर्याय दृष्टि है, जो भेद रूप दृष्टि है, वो मोक्ष मार्ग की ओर नहीं ले जाने वाली है। तो जैसे हम बताएं, हमने अनादिकाल से इतना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी बार हमें जिन शासन मिला होगा, जिन धर्म जिन गुरुओं का साक्षात हमें समागम मिला होगा, लेकिन फिर भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने दृष्टि जिस ध्रुव पर रखनी थी उस ध्रुव पर नहीं रखी। तो द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर दृष्टि, पर्याय दृष्टि तो व्यवहार दृष्टि। तो इस प्रकार जब हमने दृष्टि ही शुद्ध नहीं रखी तो हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो अब हमें क्या समझना है? इस संदेश का आश्रय से हमें इतना ही समझना है कि धर्म वस्तु का स्वभाव है। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा है, जो वस्तु के आश्रय से प्रकट होता है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा स्वभाव मात्र जानना देखना है, सुख दुख का अनुभव करने वाला है। इसके अलावा और कोई मेरा कार्य नहीं है। और जो बाहर में धर्म हमें दिखाई देता है, धर्म वो नहीं है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, जो मेरे अंतर में आश्रय से प्रकट होता है। मेरे आत्मा के आश्रय से जो धर्म प्रकट होता है वही वस्तु का स्वभाव है। तो हमें उस लक्ष्य की ओर जाना है कि जो वस्तु का स्वभाव कहा, तो मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है, ये हमें बारंबार चिंतन मनन करना है। तो उसी से हमें अपना चिंतन की धारा और क्लियर होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका अर्थ समझा। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आप बारंबार विचार कीजिए कि धर्म क्या है। वस्तु का वस्तु स्वभाव धम्मो कहा है, तो वस्तु का स्वभाव क्या है, उस पर आप चिंतन अपनी धारा को बढ़ाएं कि क्या है वस्तु का स्वभाव। पूजन पाठ करना, दया दान आदि करना, क्या ये धर्म है? धर्म नहीं तो ये क्या है? इनको क्या कहा है? इस पर विचार और चिंतन करना है। धर्म का आधार क्या है? धर्म किसके आधार से प्रकट होता है? कोई वस्तु है ऐसी जिसके आधार से धर्म प्रकट होता है, कि अपने आत्मा के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है? अभेद वस्तु यानी क्या? अभेद वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? तो वो अभेद वस्तु है कौन सी? मेरा ही आत्मा। प्रत्येक वस्तु अभेद है। भेद रूप से देखेंगे तो वो व्यवहार हो जाएगा, और अभेद रूप से देखेंगे तो वो निश्चय है। तो निश्चय से ग्रहण करना है। ये जो 10 लक्षण धर्म अभी हमने जो पर्व के दिन में हमने इसका स्वरूप समझा, तो ये 10 लक्षण धर्म रूप धर्म क्या है? क्या ये धर्म नहीं है? जैसे कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो ये 10 लक्षण रूप भी वस्तु का स्वभाव है। कौन सी वस्तु का? मेरी आत्मा की, मेरे जीव द्रव्य की वस्तु का स्वभाव है ये धर्म। कैसा? उत्तम क्षमा, क्षमा प्रकट करना, सत्य सोच, संयम, तप, ये जितने भी 10 लक्षण रूप 10 बताए ना, ये मेरे आत्मा का ही स्वभाव है। ये अभी हमने यहाँ पर भेद रूप से जाना कि भेद रूप से मैं उत्तम क्षमा धर्म को धारण करने वाला हूँ, संयम वाला, तप वाला,
अपरिग्रह वाला, किंचित भी वस्तु के परिग्रह को ग्रहण नहीं करने वाला, ऐसा भेद रूप से जाना। अब अभेद रूप से एकमात्र मैं जीव हूँ ऐसा अनुभव करना है, तो वह धर्म कहलाता है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।